हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर की तरफ से। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आगामी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और यह प्रैक्टिस सेट 1 है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छा ढंग से प्रिपरेशन करवाना, अच्छा ढंग से आपको तैयारी करवाना, तो यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किताब जिस प्रकार लेखक से संबंधित है उसी प्रकार प्रतिमा किससे संबंधित है। तो एक बात आप बताइए, किताब किसके द्वारा लिखा जाता है? तो लेखक के द्वारा किताब लिखा जाता है। उसी प्रकार प्रतिमा किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आप बताएंगे मूर्तिकार के द्वारा प्रतिमा बनाई जाती है, अर्थात मूर्ति बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होना चाहिए, मूर्तिकार के द्वारा प्रतिमा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा। कहता है जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है? प्रवेश का संबंध निर्गम से, तो आप बताइए प्रवेश का विपरीत अर्थ निर्गम होती है, तो निष्ठा का विपरीत अर्थ क्या होना चाहिए? अविश्वास अथवा विश्वासघात। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होना चाहिए। निष्ठा का विपरीत अर्थ विश्वासघात अथवा अविश्वास। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 121 का संबंध 12 से है। लिखिए 121 का संबंध जो है 12 से है, तो आपको बताना है 25 का संबंध किससे है। एक बात आप बताइए, यहाँ आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा होगा। 11 का स्क्वायर कितना है? 121। तो 11 में किस प्रकार से हेरफेर किया गया कि 12 हुआ? आप बताएंगे इसमें 1 प्लस किया गया। उसी प्रकार आप बताइए यहाँ किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। जब 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हमको किसे आना होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगी आपका 6, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बना लेते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पाना ये फटाफट से देखिए। BJCI इसका संबंध JBIC है। आपको बताना है CXDW का संबंध किससे है। तो बताइए आप, यहाँ पर B आएगी, यहाँ पर J आएगी, उसके बाद यहाँ आपका C, उसके बाद यहाँ आपका I। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग C लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग X लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोग लास्ट में D लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग W लिख सकते हैं। तो XCWD आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको बनाइए फटाफट। क्या कहता है? शब्द स्पोरेडिक में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे से और पीछे से उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। SPORADIC हो गया। आप लेफ्ट से राइट तरफ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको पढ़ते जाइए। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे। देखिए S से स्टार्ट करते हैं, S, उसके बाद क्या आता है? S के बाद क्या आता है? STUVWXYZ, कोई नहीं है। उसके बाद P से स्टार्ट कीजिए, PQR। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए PQ, उसके बाद R, Q नहीं है R है, तो एक वर्णमाला आपको मिल गया, एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। उसके बाद PQR STUV नहीं है, उसके बाद O से स्टार्ट कीजिए, OPQRST नहीं है, उसके बाद RSTUVW नहीं है, उसके बाद ABCD नहीं है, उसके बाद DEF नहीं है, उसके बाद ID नहीं है, J नहीं है, कोई नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना होगा? अभी राइट से लेफ्ट तरफ आइए। वैसे ही यहाँ देखिए
CDEFGHIJ नहीं है कोई। उसके बाद देखिए आई से स्टार्ट कीजिए, IJKLMNO नहीं है कोई। उसके बाद आप डी से स्टार्ट कीजिए, डी से स्टार्ट कीजिए आप DEFGHI नहीं है, ABCDE नहीं है, RSTU नहीं है कोई। उसके बाद O से स्टार्ट कीजिए, OP देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, O के बाद P है, O के बाद P है तो और एक हुआ, तो कितना हुआ कुल मिला के आपका वर्णमाला के अनुसार कितना हुआ 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसे वो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर आ रहे हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पहनाइए। एक खास कोड में इतना को इतना लिखा जाता है, देखिए लिख लीजिए COUNTER। काउंटर को आपको लिखा जाता है VPDMSFU और आपको बताना है DIALECT को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ आप बताइए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा C के बाद इस जगह पर D है, उसके बाद U के बाद V, O के बाद P, उसके बाद N M T U R S और E F। उसी प्रकार इसको भी निर्मित कीजिए D E A B I J। उसके बाद यहाँ से आपका L M हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा L M। उसके बाद E F हो जाएगा अंत में, उसके बाद T U हो जाएगा यहाँ आपका, उसके बाद C D हो जाएगा इस जगह पर। अर्थात आपका आएगा कुल मिला के BJEMUDF नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जमा पहनाइए फटाफट। कहता है क्या, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को TAKADA लिखा जाता है तो उसी प्रकार मोर देन देट को SAPAKA लिखा जाता है, तो उसमें आपको बताना है देट का कोड क्या है। देख लीजिए नो मोर फूड और यहाँ मोर देन देट, इसमें कोई मैच खा रहा है तो उसको पहले कैंसिल का आउट कर लीजिए आप। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कैंसिल आउट करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका मोर है और यहाँ आपका मोर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद उसका कोड क्या है, उसमें भी देखिए कोई मैच खा रहा है तो उसको कैंसिल आउट कीजिए। कोड देखिए यहाँ पर आपका KA है, यहाँ भी आपका KA है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कि देट का जो है शब्द कोड क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 कोड दिया गया है और कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं देट का जो है या तो SA होगा और या PA या TA, कोई भी हो सकता है ना। अर्थात SA और PA हो सकता है, यहाँ पर TA और DA नहीं, SA और PA में से कोई एक होगा। यहाँ दिखाई दे रहा ना, देन का और देट का है, तो दोनों में से कोई होगा किसी का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि एक व्यक्ति एक स्थान से पूर्व उत्तर की दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूर्व में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, देखिए इधर आपको राइट साइड में लिखना पड़ता है पूर्व, इधर आपको पश्चिम और उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है और मूल बिंदु बीच में है आपका। अब स्टार्ट कीजिए, क्या कहता है 6 मीटर जाता है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में आपको लिखना होगा 6 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, ठीक है 6 मीटर गया। उसके बाद आप बताइए आगे पढ़िए, 8 मीटर चलता है फिर किधर, पूर्व दिशा में, यहाँ से आपका फिर चलेगी 8 मीटर पूर्व दिशा में 8 मीटर।
हो गया। और अभी आपको बताना है क्या, आपको दिया गया है कि प्रारंभिक बिंदु, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अभी उसका दूरी कितना है, तो अर्थात यहाँ पर आपको बताना है। तो आप बताइए, यहाँ जो है राइट एंगल बन रही है, तो राइट एंगल बन रही है तो आप क्या कर सकते हैं, राइट एंगल बनेगी तो हम यहाँ कह सकते हैं पाइथागोरस जो रूल है उससे हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ x कर दीजिए, इसको हम निकालने के लिए, देखिए ये तो कोण है, तो कोण को निकालने क्या होता है, कोण को निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए, दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 6 36, 36 हो गया, 6 6 कितना हो गया 36 प्लस 8 8 64। अब बताइए ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का यदि हम रूट का मान निकालेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 10 निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पाना ये फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन में, तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा, किसने कहा, हेमा ने कहा। यहाँ हम लोग हेमा को लिख लेते हैं। हेमा ने कहा एक तस्वीर को देखकर, यहाँ तस्वीर है, ठीक है, इस तस्वीर को देखकर हेमा ने कहा यह मेरे पिता की, तो इसका पिता को बना लीजिए सबसे पहले, यह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी यहाँ पर आप लिख लीजिए पत्नी, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी के भाई की बहन, भाई, पिता की पत्नी के भाई बना लीजिए पहले, पत्नी का यहाँ आपका भाई है, पत्नी का भाई, पत्नी के भाई की बेटी, इसका फिर बेटी बना लीजिए, यहाँ पर आपका बेटी हो जाएगी, बेटी, भाई का बेटी, भाई का बेटी, भाई की बहन की बेटी है, सॉरी भाई की बहन की बेटी है, तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, भाई की बहन की बेटी कर लीजिए, यहाँ भाई के बहन की बेटी, यहाँ हम मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए आपको क्या कहा है, भाई की बेटी, भाई की बहन, सॉरी भाई की यहाँ पर बहन बना लीजिए, यहाँ पर बहन हो गया, भाई की बहन, ठीक है, भाई की बहन, भाई की बहन की बेटी है, भाई की बहन की बेटी है, यहाँ आपका बेटी है, ठीक है। चलिए देखिए और एक बार पढ़ लीजिए, हेमा ने कहा यह मेरे पिता की पत्नी, यह मेरे पिता की पत्नी के भाई, पत्नी के भाई ये रहा, भाई की बहन, भाई की बहन ये रहा, भाई की बहन की बेटी है तस्वीर में, इसका बेटी है, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ जो आपको दिया गया है इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, तो आपको पूछा जा रहा है इस लड़की का हेमा की माँ के भाई से क्या संबंधित है, हेमा की माँ के भाई से क्या संबंधित है इस लड़की का, तो आप बताएंगे, देखिए भाई का बहन की बेटी को हम क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं भंजी कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पाना ये फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको 2 स्थिति बनानी होगी। देखिए एक स्थिति ये हुआ और दूसरा स्थिति ये रहा, ठीक है। आप बताइए अभी आपको क्या कहा गया है कि कितना आदमी है, यहाँ पर 8 आदमी है, तो 8 बना लीजिए, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ क्या कहा गया कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और आपको यहाँ कहा गया है CG और A दोनों के बगल में है, CG और A दोनों के बगल में बैठा है, यहाँ आपका C और G और A दोनों के बगल में बैठा है, G और A दोनों के बगल में C बैठा है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं C जो है G और A दोनों के बगल में बैठा है, G यहाँ पर आपका G है, ठीक है, G और A दोनों के बगल में बैठा है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, E C के बाएं को दूसरे स्थान पर है,
ई जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आपका ई होगा और यहाँ भी आपका ई होगा। हो गया। उसके बाद आगे पढ़िए। ई और एच के बीच दो लोग बैठे हैं। ई और एच के बीच दो लोग बैठे हैं, तो यहाँ एच कर लीजिए, यहाँ आपका एक आदमी, यहाँ आपका एक आदमी हो गया। उसके बाद यहाँ भी वैसे बैठा लीजिए, एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और एच के बीच में, यहाँ भी आपका एच में खाली बाहर रह जा रहा है ना। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ई और एच हो गया के बीच दो लोग बैठे हैं। उसके बाद बी जी के बगल में बैठा है। बी जो है जी के बगल में बैठा है, तो आप बताइए यहाँ पर आपको जी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जी, क्या इसके बगल में कोई जगह है? नहीं है, तो ये जो है इस स्थिति को आप काट दीजिए। इस स्थिति से आपका आंसर अभी निकलेगा। क्या बोल रहा है, बी जी के बगल में बैठा है, जी के बगल में आपका खाली है, यहाँ पर जी के बगल में बी को बैठा दीजिए। हो गया, बैठा है। और बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और एच के बीच में, बी और एफ के बीच में, तो यहाँ आपका एफ होना चाहिए, यहाँ पर आपका एफ होना चाहिए। बी और एफ के बीच में एच बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। अब आपको हो गया। अभी कौन बच रहा है खाली स्थान में, उसको पुट कर दीजिए। देखिए डी नहीं है तो डी यहाँ पर लिख सकते हैं। हो गया। अभी आपका क्वेश्चन का कहना है क्या, उपर्युक्त व्यवस्था में एच के संबंध में डी का स्थान कौन सा है? एच के संबंध में डी का स्थान कौन सा है? तो हम कहेंगे एच का दाहिना हाथ दूसरा नंबर पे डी है, दाएं को दूसरा, अर्थात ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।